हेलो स्टूडेंट, आई एम आर.के. झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का क्लास 9th के लिए मोशन चैप्टर का एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आज हम बताते हैं। 11 क्वेश्चन कुल हैं, तो आज हम इस पार्ट में 6 क्वेश्चन बताते हैं। सुविधा के लिए आप देखते होंगे कि बोर्ड पर कुछ लिखा है। हम आपको पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में फिगर बना है कि एक फार्मर है या कोई आदमी है, वो इस सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ता है या चलता है जिस ट्रैक का डायमीटर 200 मीटर है और एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकंड लगता है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है और कुल वो 2 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ता है। तो इतने देर में उस आदमी का टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्वेश्चन ये कर रहा हूं। तो अगर ये मान लेते हैं कि ए इनिशियल पॉइंट है, तो यहां से वो घूमना शुरू किया, एक चक्कर लगाया, यहां फिर आ गया, तो इसमें इसका डिस्टेंस ट्रेवल एक चक्कर में कितना हुआ, उसका सरकमफ्रेंस। और किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई इंटू डायमीटर होता है, इसलिए पाई को 200 से मल्टीप्लाई कर दिए, 200 पाई मीटर इसका डिस्टेंस ट्रेवल एक चक्कर में हुआ। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड तक कुल वो दौड़ता है। तो अब हमको ये पता करना होगा कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर वो लगाता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब 140 सेकंड हो गया कुल। एक चक्कर लगातार 40 सेकंड में आप इसको डिवाइड करोगे 3.5 आया। 3.5 का मतलब 3.5 चक्कर। तो जब एक चक्कर में उसका डिस्टेंस 200 पाई है, तो 3.5 साइकिल में उसका डिस्टेंस 3.5 यानी नंबर ऑफ साइकिल इंटू डिस्टेंस ट्रेवल इंटू 1 साइकिल यानी 200 पाई। अब 200 पाई को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 700 पाई हो गया। अब पाई का वैल्यू 22/7 मैंने पुट कर दिया, 7 से 700 को कैंसिल कर दिया, 100 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आ गया। यानी 2200 मीटर यानी 2.2 किलोमीटर 3.5 साइकिल में 3.5 चक्कर में उसका टोटल डिस्टेंस है। अब इतने साइकिल में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब मान लो हम यहां से दौड़ना शुरू किए, एक चक्कर लगाए कंप्लीट, फिर दूसरा साइकिल कंप्लीट, तीसरा साइकिल कंप्लीट। अब 3.5 में हम कहा है, बी पर है। इनिशियल पॉइंट मेरा ए है, फाइनल पॉइंट अभी क्या है, बी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी दोनों पॉइंट्स के बीच का या किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता वो डिस्प्लेसमेंट होता। तो दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 200 मीटर। इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो इसका डायमीटर है वही उसका हो जाएगा। क्लियर, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन 2 में दिया है कि अब कोई आदमी है, अब जैसे जोसेफ है, वो ए से बी जाता है 300 मीटर 2 मिनट 30 सेकंड में गया। जब वो ए से बी तक जाता है तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। टोटल टाइम कितना है, 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब 150 सेकंड। 150 सेकंड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। ए टू बी में उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस टेबल कितना है, 300 मीटर। टोटल टाइम टेकन 150 सेकेंड कट गया, कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो जब गया 300 मीटर तो ए टू बी में वापस तो आ नहीं रहा, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या 300 मीटर रहेगा। एवरेज वेलोसिटी भी उसका क्या हो जाएगा, ए टू बी में 2 मीटर पर सेकेंड, यानी जो उसका एवरेज स्पीड होगा वही उसका एवरेज वेलोसिटी होगा। बट अब अगर कह रहा है कि ए टू बी गया
और B से 100 मीटर वापस आ गया C पर, तो फिर A टू C का टोटल के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो अब अगर हम A टू B नहीं, अब अगर हम A टू C करेंगे, A से C तक में ध्यान दो कि A से B तक 300 गया, फिर B से C तक 100 मीटर आया, तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ। अब 300 नहीं 400 मीटर हो गया। A टू B 2 मिनट 30 सेकेंड में गया था, बट B से C वापस आने में 1 मिनट लगता है। टोटल टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट, यानी 3 मिनट 30 सेकेंड। 3 मिनट 30 सेकेंड में 210 सेकेंड हो गया, तो टोटल टाइम इसका अब 210 सेकेंड हो गया। अब हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस 400 मीटर बाय 210 काट दो। अब इसको 40/21 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर। अब अगर हमें देना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन जब A से C की बात करता है तो टोटल 300 था, जिसमें 100 मीटर पीछे आ गया, तो अब A टू C का डिस्टेंस 200 मीटर बचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर, बट टाइम यही रहेगा। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लिखते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब 300 नहीं, अब 200 ही कहोगे, तो 200 टाइम सेम रहेगा 210 काट दो, तो 20/21 मीटर पर सेकेंड। आपको इच्छा होगा तो आप इसको पॉइंट में भी ला सकते हो। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन 3 से पहले छोटा सा क्वेश्चन है, हम 4 पहले बताते हैं, क्योंकि 3 में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस की जरूरत है। 4 में क्या है कि एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है एक लेक में, तो रेस्ट से स्टार्ट होता है, इसका मतलब रेस्ट से मोशन में आया, तो क्लियर है कि इनिशियल वेलोसिटी u उसका 0 होगा, और वो यूनिफॉर्म रेट से उसमें एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बन रहा है, और वो 8 सेकेंड तक लेक में चलता है मोटर बोट। तो वो 8 सेकेंड के पीरियड में उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। इससे पहले भी मैं कल एक वीडियो बताया था, उसमें मैं आपको बताया था कि आप न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे। तो आप देखो इसको AUTF किस इक्वेशन के पार्ट है, सेकेंड इक्वेशन के, तो आप सेकेंड इक्वेशन यूज कर दो कि फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U कितना है 0 और T है 8, 1/2 इंटू 3, 8 गुने 8, 2 चौका 8, 0, 8 चौक 32, 32 तिया 32 को आप 3 से गुना कर लोगे तो 96, तो 96 मीटर का उसने मोटर बोट ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम बताते हैं, इसको लास्ट में बताएंगे। 3 बोर्ड क्लियर हो जाएगा उसके बाद। 5 में है कि 2 कार है, एक कार आपको 52 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना शुरू करता है, और एक दूसरा कार है जो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता है। पहला कार 5 सेकेंड तक चलता है मान लो, और दूसरा कार जो है वो आपको 10 सेकेंड तक चलता है। तो कितने समय के बाद वो कहां मिलेगा, कौन ज्यादा फास्ट में मूव करेगा, किसका कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वो निकालना है। आप क्वेश्चन में देखोगे वहां 52 है, बट मेरा ग्राफ मैच नहीं कर रहा है। ये सबसे पहली बात आप समझो कि हमने 52 किलोमीटर पर आवर जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14.4 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब पहला कार का इनिशियल वेलोसिटी अब आप 52 किलोमीटर पर आवर नहीं 14.4 कहो मीटर पर सेकंड है। टाइम 5 सेकंड है, क्योंकि वो ब्रेक अप्लाई हुआ तो रुका होगा, इसलिए उसका फाइनल वेलोसिटी 0 है। क्लियर। अब सेकंड कार है, ये भी 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, इसको भी हमने 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.83 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल वेलोसिटी निकल गया। ये 10 सेकंड तक चलता है, ये भी स्टॉप होता है 10 सेकंड पर जाके देखो ग्राफ में, इसको मैंने C लिख दिया।
इसको हम बी लिख दिए, ठीक है। ये बी मीट करने का पॉइंट है, कहां मिला, बी पर मिला। सी ये दूसरा कार का, ये ए जो है पहला कार का है, ठीक है। अब हमने ये जो ग्राफ बनाया ये टाइम इन सेकंड में ले लिया है और ये स्पीड मीटर पर सेकंड में ले लिया। अब मेरा ग्राफ छोटा बन गया क्योंकि आप देखिए बड़ा नंबर 14.4 ही है, तो आप 1 2 3 हमने 16 तक ले लिया, इधर 10 तक ले लिया, हट गया। इनिशियल वेलोसिटी 14.4 है जो कि 14-15 के बीच में होगा। ये रिटार्डेशन में है, 5 सेकंड में आके रुक गया। ये सी का इनिशियल वेलोसिटी है जो 10 सेकंड में जाके रुका। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कहां पर मिला। क्लियर। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कार ए जो है, तो ए का आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस निकाल दो 1/2 इंटू, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जितना एरिया ऑक्यूपाई होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो उसका डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो कार ए का टोटल डिस्टेंस जो होगा, ये ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल है, तो इसका भी ये क्या हो गया, हाइट जो कि 14.4 हो गया और ये हो गया बेस। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 14.4 तो 36 मीटर हो गया। मतलब उस पीरियड में कार ए जो है वो 36 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब आप उसी तरह से कार सी का निकाल दोगे, तो ये भी एक ट्रायंगल ही बनाता है जिसका बेस हम 10 ले लेंगे और ये हाइट 0.8 ले लेंगे, तो 1/2 इंटू 0.8 इंटू 10 तो 0.4 हो जाएगा, यानी 4 मीटर का मात्र डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 सेकंड में। आप बताओ, जब पहला कार 5 सेकंड में 36 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये 10 सेकंड में 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कौन कार फास्टेस्ट है? जो कार ए है वो फास्ट मूव कर रहा है। क्लियर। अब यहां आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को बताते हैं। तो 6 में है कि ये ग्राफ आपके बुक में दिया हुआ, डिस्टेंस है, टाइम आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है। ये ए का है, ये बी का और ये सी का है। कहा कि क्या तीनों कभी एक जगह मिलता है? तो आप देखो तीनों लाइन कहीं एक दूसरे से नहीं मिले, तीनों का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन नहीं है, इसलिए तीनों कार एक जगह नहीं मिलता है। उसके बाद जब कार ए सी से मिलता है, कार ए और सी का ये मीटिंग पॉइंट है, इसका टाइम निकाल दो और इसका आप डिस्टेंस निकाल दो, तो इसका वेलोसिटी निकल जाएगा। उसी तरह से इसका टाइम ले लो और इसका भी ले लो, तो आप डिस्टेंस निकाल दो, स्पीड इनटू टाइम, तो फिर ये क्वेश्चन पे बन जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अब्दुल नाम का कोई आदमी है जो कहीं 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है और उसी रास्ते से फिर वो वापस 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रिटर्न हो जाता है इनिशियल पॉइंट पर। तो पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो मान लो कि ये ए से अब बी है, ये इनिशियल पॉइंट है अब्दुल का, ये फाइनल पॉइंट है। ये जाता है आपको 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और आता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। बट कितने दूर जाता है ये क्वेश्चंस में नहीं दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं कि x किलोमीटर, ये लेट कर लेना है। तो केस 1 में डिस्टेंस कितना है जो हमने माना है, x किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर और जाने के टाइम में इस x किलोमीटर के डिस्टेंस को वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता है, तो स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगर डिस्टेंस x किलोमीटर को कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो उसका टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज x/20 आवर उसको जाने में लगा। क्लियर। अब हम वापसी की बात करते हैं केस 2 में।
तो वापसी में भी तो वही डिस्टेंस रहा होगा ना जो कि जाने के टाइम में था। तो जाने के टाइम में x किलोमीटर था, तो वापसी के टाइम में भी x किलोमीटर है। तो डिस्टेंस है x किलोमीटर और स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम फिर उसी तरह से आप निकाल दो x/30 आवर। तो जाने में उसको x/20 आवर लगा, आने में x/30 आवर लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? आने और जाने का जो टाइम होगा उसको जोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे टोटल टाइम टेकन, क्या करेंगे x/20 प्लस x/30, इसका एलसीएम निकाल देंगे 60, 3x प्लस 2x, तो 5x/60। तो 5 से इसको कैंसिल करोगे, x/12 आवर अब्दुल को आने और जाने में कुल समय लगा। क्लियर? अब टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जाने में x, आने में x, x प्लस है 2x किलोमीटर, 2x किलोमीटर। अब क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, टोटल टाइम टेकन x/12, 12 को ऊपर लिख दो, 12 दूना 24 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड हो गया। ठीक, अब अगर इसी क्वेश्चन में दे दे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन होता है। ठीक, तो जहां से वो गया था उसी पॉइंट पर आ गया ना, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पॉइंट सेट कर गया, इसीलिए उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी 0 हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या 0 हो गया। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो 6 क्वेश्चन। फिर 7 से 11 एक 10-15 मिनट का और एक वीडियो बनेगा, कल हम उसको फिर लाते हैं। थैंक यू।